पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस में ग्लोबल हेडर एंड फुटर क्रिएट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिक एचटीएमएल पेज को वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि लिविंग ब्रीदिंग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एचटीएमएल पेज को क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोर्स स्पेशली पीएचपी और वर्डप्रेस के लिए है। तो हम ऑलरेडी एचटीएमएल पेज क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपने एचटीएमएल पेज को ओपन करते हैं। हम लोग index.html पेज को ब्राउजर पे ओपन करते हैं। तो हमारा index.html डेस्कटॉप पे वर्चुअल स्कूल फोल्डर के अंदर है। तो हम लोग वर्चुअल स्कूल फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये वर्चुअल स्कूल फोल्डर है, इसको ओपन किए। इसके अंदर ये स्कूल स्टैटिक फोल्डर है और इसके अंदर ये रहा हमारा index.html। तो इसको हम लोग ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टैटिक एचटीएमएल पेज का डिजाइन है और ये रहा हमारा अभी जो हमारे वेबसाइट पे डिजाइन है वो ये है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिंपल पोस्ट टाइटल है और पोस्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसका कुछ डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। और तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टैटिक एचटीएमएल पेज का डिजाइन है, इसको हम लोग अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं और इसके लुक एंड फील को प्रोफेशनल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए, ये हेडर सेक्शन है, ये कंटेंट है और ये फुटर सेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर सेक्शन से। मतलब ये लोगो है और यहाँ पे हेडर मेनू है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग index.html को कोड एडिटर में ओपन करते हैं। तो चलिए फिर उसको हम लोग कोड एडिटर में ओपन करते हैं और इसको हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करते हैं। और जो हमारा थीम फाइल्स है उसको देखिए, हम सबलाइम टेक्स्ट 2 में ओपन करके रखे हैं। तो इससे हम लोगों को कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी, कोड मेसअप नहीं होगा। तो ये रहा हमारा HTML स्टैटिक फाइल का कोड। तो ये HTML का कोड है। तो इसमें देख लीजिए, ये है, ये सेक्शन बेसिक स्केलेटन ऑफ HTML है। इसके बाद ये बॉडी है और बॉडी के नीचे हेडर सेक्शन है। तो जहां हेडर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेडर टैग स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम कर्सर को क्लिक करेंगे, शिफ्ट की दबाते हैं और फिर जहां हेडर का क्लोजिंग टैग है वहां पे जाकर के क्लिक करते हैं। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया और इसको हम लोग क्लिपबोर्ड में कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके और इसको फिर हम लोग चलते हैं थीम फोल्डर पे। तो थीम फोल्डर में हम लोगों का यहाँ पे header.php फाइल है। तो header.php फाइल में जहाँ पे ये बॉडी है उसके नीचे हम लोग, मतलब ये कि ये बेसिक स्केलेटन ऑफ HTML है। तो इसके नीचे यहाँ पे बॉडी है और इसके नीचे हम लोग इस फाइल, इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग हेडर से, हेडर का यहाँ पे ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फूटर सेक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके ये देखिए, ये हमारा index.html का कोड फाइल है। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे फूटर का स्टार्टिंग टैग है, मतलब जहाँ से फूटर स्टार्ट हो रहा है, यानी जहाँ पे मेन कंटेंट खत्म हो रहा है और फूटर टैग स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कर्सर को शिफ्ट दबाते हैं, फिर कर्सर को क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर जहाँ पे ये फूटर टैग क्लोज हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे फूटर टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आकर के हम लोग क्लिक किए और ये सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके फिर हम लोग चलते हैं थीम फाइल्स पे। तो थीम फाइल्स पे ये रहा हमारा footer.php। तो इसमें जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, इसके ठीक ऊपर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। हम लोग header.php को भी सेव कर देते हैं और अब हम लोग ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा लग रहा है, जो हमारा वेबसाइट है वो कैसा लग रहा है। देखिए, जो हमारा हेडर सेक्शन है ये, और ये कंटेंट है जो अभी है, और ये रहा हमारा फुटर सेक्शन। तो मतलब ये हुआ कि हमारा हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन इंटीग्रेट हो गया। लेकिन इसका डिजाइन अभी ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा ये है,
ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी CSS लोड नहीं हुआ है, मतलब HTML तो इंटीग्रेट हो गया लेकिन अभी इसका CSS लोड नहीं हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग इसका CSS लोड करते हैं। वर्डप्रेस में स्टाइल शीट लोड करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और वो तरीका ये है कि हम लोग थीम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं functions.php, और functions.php फाइल जो है वो अदर टेम्पलेट फाइल से अलग होता है। मतलब वर्डप्रेस में जो टेम्पलेट फाइल्स हैं header.php, footer.php, page.php, तो उसमें हम लोग PHP प्लस HTML दोनों का कोड लिख सकते हैं, लेकिन functions.php में हम लोग सिर्फ PHP का कोड रखते हैं, इसमें HTML का कोड नहीं रखते हैं। और ये स्पेशल फाइल होता है जो कि वर्डप्रेस कोर सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग कुछ हुक का यूज करेंगे। स्टाइल शीट को लोड करने के लिए वर्डप्रेस हुक प्रोवाइड करता है और उस हुक का हम लोग यूज करेंगे। तो वर्डप्रेस में हुक दो प्रकार के होते हैं, एक्शन हुक एंड फिल्टर हुक। एक्शन जैसा कि नाम है, जब हम कोई फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्शन हुक का यूज करते हैं, और अगर हम कंटेंट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग फिल्टर हुक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कस्टम फंक्शन लिखेंगे जो कि स्टाइल शीट को लोड करेगा। तो उसके लिए हम लोग ऐड एक्शन हुक का यूज करते हैं। तो ऐड अंडरस्कोर एक्शन, और ये ऐड एक्शन हुक दो आर्गुमेंट्स देता है। पहला आर्गुमेंट हुक का नाम, तो हुक का नाम हम लोग देते हैं wp अंडरस्कोर इनटू अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स। ये नाम हम लोग सेम रखेंगे जो वर्डप्रेस हमको देता है, इसमें हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं, यानी कस्टम फंक्शन लिखते हैं जो कि हम उसको कॉल करेंगे, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो उस फंक्शन का हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम देते हैं वर्चुअल स्कोर अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स, और इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन, और इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। तो फंक्शन नाम सेम होना चाहिए, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देन पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन प्री डिफाइंड वर्ड फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम है wp अंडरस्कोर इनक्यू अंडरस्कोर स्टाइल, और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ये फंक्शन है। अब इसके अंदर हम लोग दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट निक नेम फॉर द स्टाइल शीट, तो अभी के लिए हम स्टाइल शीट का नाम देते हैं मेन स्कूल स्टाइल। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम मेन स्कूल स्टाइल दिए हैं। और इसके बाद एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि उस स्टाइल शीट के लोकेशन को फाइंड आउट कर देता है, मतलब उस स्टाइल शीट को लोड कर देता है। तो वो फंक्शन क्या है, गेट स्टाइल शीट URI। तो ये फंक्शन हमको स्टाइल शीट के लोकेशन को दे दिया। तो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग वर्डप्रेस में स्टाइल शीट को लोड करते हैं। वैसे ही अगर हमको जावास्क्रिप्ट के फाइल को लोड करना है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग wp अंडरस्कोर इनक्यू अंडरस्कोर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। देखिए ये हुक का नाम है सिंगुलर, हुक का नाम है प्लुरल wp अंडरस्कोर इनक्यू अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स, और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसका नाम है सिंगुलर wp अंडरस्कोर इनक्यू अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। यहाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स नहीं है, स्क्रिप्ट है, मतलब सिंगुलर है। तो इसके अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को लोड करने का फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक निक नेम फॉर द जेएस देते हैं, तो उसको हम देते हैं मेन स्कूल जेएस, और उसके बाद फिर हम लोग एक फंक्शन का नाम देते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल को लोकेट करता है, कहाँ जावा उसके पाथ को लेता है, पाथ को लोड करता है। तो जैसे मान के चलिए, तो वो फंक्शन का नाम है गेट थीम फाइल URI।
पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं js एंड देन scripts.js, यानी जो हम लोगों के js फाइल का नाम है। इसके बाद ये कुछ और आर्गुमेंट्स देता है, जैसे कि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्गुमेंट लेते हैं नल। मतलब ये चेक करता है कि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट फाइल है वो किसी चीज पे डिपेंड तो नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी चेक करता है। तो ये जो हमारा जावा स्क्रिप्ट फाइल है scripts.js, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कर दिए नल। इसके बाद इसका वर्जन क्या है, तो हम लोग मान के चाहिए इसका वर्जन हम 1.0 दे दिए, जो वर्जन होगा वो देते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं कि ये कहाँ लोड होगा, मतलब हेडर में लोड होगा या फुटर में होगा। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट फाइल को फुटर में लोड करते हैं, यानी जहाँ पे बॉडी का क्लोजिंग टैग है वहां पे हम लोग ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देते हैं ट्रू। ट्रू दे दिए तो इसका मतलब है जावा स्क्रिप्ट फाइल फुटर में लोड होगा। और जो हमारा स्टाइल शीट होता है वो हेड सेक्शन में लोड होता है। इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, हाँ, यहाँ रिफ्रेश करने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग को यहाँ पे header.php में एक और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब हम CSS लोड करते हैं ट्रेडिशनल वे में, तो वहाँ पे हम लोग उसको देते हैं कि हेड सेक्शन में, तो वहाँ पे भी हम लोग जो उसका कोड है वो हेड सेक्शन में, यहाँ पे लिखते हैं, हेड सेक्शन में ही लिखते हैं। तो वर्डप्रेस में अगर स्टाइल शीट हेडर में लोड हो, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, और वो फंक्शन का नाम है wp head, wp_head। इस फंक्शन को कॉल किए तो ये फंक्शन वर्डप्रेस को कहता है कि स्टाइल शीट को हेडर में लोड करो, मतलब हेड सेक्शन में लोड करो। तो यहाँ पे हम स्टाइल शीट को हेड सेक्शन में लोड कर दिए इस फंक्शन को कॉल करके। इसको हम लोग करते हैं सेव, और अब फिर हम लोग ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा जो स्टाइल शीट है उसमें अभी सिर्फ बॉडी, यानी कि जो हमारा स्टाइल शीट है, देखिए इसमें सिर्फ ये केड बॉडी और उसका कलर रेड है। तो हमारा जो बॉडी सेक्शन है उसका कलर देखिए रेड हो गया है। तो मतलब कि हमारा स्टाइल शीट सक्सेसफुली लोड हो गया है। अब हम स्टाइल शीट को, अभी जो हमारा स्टाइल शीट है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखिए सिर्फ ये बॉडी कलर रेड है। तो हम लोग क्यों ना जो हमारा HTML है उसका जो स्टाइल शीट है उसको हम लोग लोड कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग उस स्टाइल शीट को कॉपी कर देते हैं। तो देखिए ये स्टाइल शीट है, तो इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं। तो हम लोग पहले ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद हम लोग इसको इंटायरली को कॉपी कर देते हैं। हम लोग इस इंटायर CSS को कॉपी करिए, और अब हम लोग थीम फोल्डर के style.css में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर दिए, और अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और फिर ब्राउजर पे जाके इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो HTML यूज कर रहे हैं उसका CSS लोड हो गया है। अब यहाँ पे हेडर मेनू नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे फुटर दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। तो अब हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं, और जब कंटेंट ऐड करेंगे तो हमारा हेडर मेनू भी दिखने लगेगा, लोगो भी दिखने लगेगा। तो कंटेंट को लोड करने के लिए हम लोग फिर index.html के कोड पे जाते हैं, और index.html में ये देखिए ये हेडर सेक्शन है जिसको कि हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं। ये फूटर सेक्शन है, यहाँ देखिए ये फूटर सेक्शन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब हम लोग जो ये जो फूटर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसके ऊपर, और जहाँ हेडर क्लोज हो रहा है, हेडर टैग क्लोज हो रहा है, उसके नीचे जो कोड है ये कंटेंट सेक्शन का कोड है। तो इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। तो हम लोग शिफ्ट की प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं,
और इसके बाद देखिए ठीक फुटर से ऊपर तक सिलेक्ट हो गया है हमारा। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और थीम फोल्डर में जा करके वहाँ पे एक फाइल है index.php। तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई कंटेंट को ब्राउज़र पे दिखाते हैं तो उसके ये जो टेम्पलेट फाइल है वो index.php है। मतलब वर्डप्रेस index.php टेम्पलेट फाइल को ब्राउज़र पे आउटपुट दिखाने के लिए यूज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस फाइल में जा करके यहाँ पे देखिए गेट php गेट हेडर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये ग्लोबल हेडर को कॉल कर रहा है या कह सकते हैं हेडर पेज को इंक्लूड करने के लिए है। और यहाँ पे ये गेट फुटर है, इस फंक्शन को भी हम रहने देंगे क्योंकि ये फुटर डॉट php को कॉल कर रहा है। और इसके बीच में जो कंटेंट का कोड है यानी है पोस्ट जो रूप चल रहा है, इसके जगह पे हम लोग जो अभी हम लोगों का कोड है HTML से जो कंटेंट को हम कॉपी किए हैं, कंटेंट कोड को कॉपी किए हैं, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउज़र पे जा करके रिफ्रेश करते हैं। हम लोग कंटेंट को भी ऐड कर दिए और ये देखिए ये हमारा स्टैटिक पेज डिज़ाइन है। तो अब हम लोग स्टैटिक पेज डिजाइन के अपने वेब पेज में बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को इमेज ऐड करना है और सोशल कनेक्शन में हम लोगों को सोशल आइकॉन्स ऐड करना है। तो अब चलिए हम लोग सोशल आइकॉन्स ऐड करते हैं। तो सोशल आइकॉन ऐड करने के लिए हम चलते हैं index.html में। देखिए index.html में हम सोशल आइकन पैक फॉन्ट ऑसम सोशल आइकन पैक को यूज कर रहे हैं। देखिए ये जो है मैक्सिडियन, तो ये फॉन्ट ऑसम आइकन पैक को यूज कर रहे हैं। तो इसको ऐड करने के, इसको लोड करने के लिए, ये बेसिकली एक्सटर्नल सीएसएस है, तो इसको लोड करने के लिए हम लोग अपने थीम फोल्डर के functions.php में जाते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पर हम स्टाइल शीट को लोड कर रहे हैं। ठीक वहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये भी CSS है, तो CSS है तो इसको लोड करने के लिए हम wp into style फंक्शन को ही कॉल करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ठीक इसके नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम निक नेम जो स्टाइल शीट का है वो दे देते हैं फॉन्ट ऑसम। और जहाँ से जहाँ पे गेट स्टाइल शीट URL है उसके जगह पे हम इसका URL, ये जो हमारा फॉन्ट ऑसम CSS है इसका URL यहाँ से ले करके और जहाँ पर ये HTTPS कोलोन है उसके बाद जो फॉरवर्ड स्लैश है तो यहाँ तक हम लोग कॉपी करेंगे। मतलब कि कोलोन और HTTPS को कॉपी नहीं करेंगे। तो इसको कॉपी कर लिए और फिर हम functions.php में सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको, मतलब इसको एक स्ट्रिंग के रूप में पेस्ट कर देंगे। और अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउज़र पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा सोशल आइकन भी आ गया। तो अब सोशल आइकन आ गया, अब हम लोगों का रह गया है इमेज। मतलब कि जो हमारा स्टैटिक पेज है उसका डिजाइन ये है। तो देखिए अब हम लोगों को इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग अपने थीम फोल्डर के index.php पे चलते हैं और यहाँ देखिए ये जो पेज बैनर बीजी इमेज स्टाइल बैकग्राउंड इमेज है, तो ये जो इमेजेस फोल्डर है ये अभी हमारा थीम फोल्डर के अंदर है। तो इसको थीम फोल्डर का पाथ मिल नहीं रहा है। अगर हमारा इमेजेस फोल्डर रूट फोल्डर के अंदर होता तो ये कोड काम करता, लेकिन हमारा जो इमेजेस फोल्डर है वो थीम फोल्डर के अंदर है, तो वो पाथ इसको मिल नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने थीम फोल्डर का पाथ उसको देते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए हमारा अभी ये फाइल है कहाँ। तो देखिए हम लोग देखते हैं हमारा ये फाइल है कहाँ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ टाइप करते हैं लोकल होस्ट वर्चुअल स्कूल फिर स्लैश wp कंटेंट। तो ये इमेजेस है और इमेजेस के बाद
अगर हम लोग दे देते हैं vschool.jpg, जो हम लोगों का नाम है, फाइल का, इमेज फाइल का नाम है। देखिए ये तो हमारा जो इमेज, तो हम लोगों को इमेज मिल गया, तो जो हमारा इमेज है उसका ये पाथ है, लेकिन ये पाथ काफी बड़ा है और स्टैटिक भी है। तो बेटर ये है कि वर्डप्रेस में इमेज फाइल को लोड करने के लिए एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है जो हम लोग यहाँ टाइप करते हैं, गेट थीम फाइल URI। तो जब हम कोई फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, PHP मोड में जाते हैं। तो स्मॉल सिंगल क्वेश्चन मार्क देन PHP, फिर हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग टैग क्वेश्चन मार्क देन ये ग्रेटर देन सिंबल। इसके बीच में हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं और इस फंक्शन को इको कराते हैं, गेट थीम फाइल URI, और इसके अंदर हम पाथ पास करते हैं इमेजेस जो हम लोगों का था, स्लैश vschool.jpg, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन भी दे दिए, इसको सेव किए, और अब हम ब्राउजर पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। जो हम लोगों का पेज है, देखिए तो ये हम लोगों का इमेज भी आ गया। तो अब देखिए जैसा हमारा स्टैटिक HTML पेज का डिजाइन है, वैसे ही हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट का भी डिजाइन हो गया। मतलब हम लोग HTML को वर्डप्रेस में सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिए। हम लोग HTML टू वर्डप्रेस इंटीग्रेशन करना सीख गए। ये जो 3 वॉल्यूम का सीरीज है, उसमें पहला वॉल्यूम यानी वॉल्यूम 1 जो बिगिनर्स के लिए है, उसमें हम लोग वर्डप्रेस के स्क्रैच से, मतलब कि जैम्प इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेकर के HTML टू वर्डप्रेस इंटीग्रेशन तक सीख लिए, और अब हम लोग बिगिनर लेवल वर्डप्रेस डेवलपर हो गए। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी आपको बेसिक लेवल पे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुक क्या होता है, हम लोग CSS वर्डप्रेस में स्टाइल शीट को कैसे लोड करते हैं, या फिर जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कितने टेबल क्रिएट होते हैं, WP इनक्यू स्टाइल, ये हुक क्या होता है, स्क्रिप्ट हुक क्या, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ में जब आपको जॉब लग जाएगा, तब आपको इसी टाइप का टास्क दिया जाएगा कि HTML टू वर्डप्रेस इंटीग्रेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, हेडर डॉट PHP क्रिएट करना, फुटर डॉट PHP क्रिएट करना, मतलब इसी सब टाइप का टास्क आपको दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बिगनर लेवल वर्डप्रेस डेवलपर हो गए। अब वॉल्यूम 2 में हम लोग सीखेंगे कस्टम ब्लॉक डिजाइन, कस्टम मेनू डिजाइन, कस्टम पेज डिजाइन, कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना। जब आप लोग वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लीजिए तो वॉल्यूम 2 भी जरूर देखिए, क्योंकि वॉल्यूम 2 में काफी वास्ट कंसेप्ट का यूज हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग वॉल्यूम 2 में मिलते हैं।